राधे राधे दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम ये वीडियो लेकर के आए हैं मेरू श्री यंत्र के बारे में। और स्पेशली ये जो वीडियो है ये स्फटिक के श्री यंत्र के बारे में है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि स्फटिक के जो श्री यंत्र हमने लेने चाहिए, उनका साइज़, उनका आकार, उनका जो वज़न है वो क्या होना चाहिए, और कौन सा यंत्र लेने से चलना चाहिए, कि या कोई सा भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा कैसा। तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा आपको एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हमारे पे कमेंट आया था इससे रिलेटेड। हो सकता है थोड़ा सा आपको शोर सुनाई दे रहा हो, इसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। बाकी आपको हम ये वीडियो बनाने उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यहाँ हमने अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े जो हैं श्री यंत्र हमने स्फटिक के लिए हुए हैं। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम ये वाला श्री यंत्र को देखते हैं। ये वाला श्री यंत्र आप देखें, शोर कुछ ज़्यादा ही है, उसको अवॉइड करते हैं। ये देखें आप श्री यंत्र की, इसकी कटिंग आप देखें तो आपको वीडियो में देखने से ही मैं थोड़ा सा पीछे से क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी से नज़र आए। ये देखिए आप, इसका वज़न लगभग लगभग 20-25 ग्राम्स है। तो ये जैसे ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ये देखा बिल्कुल गोलाई है इसमें, ये कहीं से भी इसकी ज्योमेट्री जो है वो बन ही नहीं पा रही है। ये देखें आप। तो ऐसे श्रीयंत्र को लेने से, हाँ ये ओरिजिनल स्फटिक का श्रीयंत्र है। अंदर थोड़ा थोड़ा क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, अंदर थोड़ा थोड़ा सा आपको निशान दिख रहे हैं, बाकी अच्छी क्वालिटी का स्फटिक है। मगर जो यंत्र है उसकी आप कटिंग देखें, किस एकदम ये ऊपर से जैसे कि गुंबद नुमा, या इसको हम कहेंगे मीनार जैसा थोड़ा सा दिख रहा है। तो ये जो है आप देखेंगे इसमें ज्योमेट्री के नाम पे कुछ भी इसमें नहीं है। हम इससे अगले यंत्र पे चलते हैं, एक बेसिक बात समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है, आप इस यंत्र को देखें। ये यंत्र उसके मुकाबले थोड़ा सा हाइट में कम है, और अगर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे उसके मुकाबले थोड़ा शार्पनेस महसूस हो रही है, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो कम है और ये आपका थोड़ा वज़न में उससे हल्का सा ज़्यादा है। फिर हम नेक्स्ट यंत्र पे चलते हैं। ये एक और यंत्र है। ये जो नेक्स्ट यंत्र है ये लगभग लगभग इसका 40-45 ग्राम्स आई थिंक ये होगा। इसके एजेस थोड़े शार्प हैं, टच करने पे पता चल रहा है। मगर जो आप देखेंगे इसकी जो ज्योमेट्री है वो काफ़ी हद तक जो है वो उतना सटीक नहीं है। बहुत सारे लोग जो ये अपनी पीछे से देखने से ज्योमेट्री का थोड़ा बेहतर पता चलता है अगर क्वालिटी अच्छी हो तो। ये देखें आप, काफ़ी राउंडनेस है इनके एजेस में, अच्छी क्वालिटी का स्फटिक है, सुंदर है। मगर ये जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में अभी भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो हम इससे भी आगे की ओर बढ़ते हैं। एक और यंत्र देखते हैं जो लगभग इसी आकार का है। इसकी हाइट थोड़ी सी इससे कम है लेकिन वज़न थोड़ा ज़्यादा है। तो ज्योमेट्री के टर्म्स में ये थोड़ा सा बेटर है। फ़ोटो वीडियो में वैसे तो ज्योमेट्री का पता नहीं चलता है। बहुत सारे लोगों को हमारे फ़ोन आता है कि हमने किसी से देखा तो हमें ज्योमेट्री का आइडिया आया, लेकिन ऐसे ज्योमेट्री का आइडिया नहीं आता। छूने से थोड़ा बेटर पता चलता है, या फिर आप किसी ऐसी व्यक्ति से लें जिसको उसके बारे में अच्छी जानकारी हो तो एक अच्छी बात है। ये ऊपर का ट्रायंगल भी इसका थोड़ा सा ऐसा ही है, बाकी ज्योमेट्री के नाम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हम आगे चलते हैं। ये इन सब में सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा यंत्र है। इसको आप देखेंगे तो ये काफ़ी उन दोनों के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। अब ये देखें, इसके अंदर जो रेनबो भी है, ये रेनबो कभी कभी मिलता है, बहुत ही सुंदर रेनबो है। चलो हम रेनबो के से अभी हटते हैं टॉपिक से। हमारा टॉपिक ये है कि ज्योमेट्री को देखें तो इसमें भी ज्योमेट्री में आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम भी इसके साथ भी है, क्योंकि ये ज्योमेट्री के टर्म्स में ये यंत्र भी सटीक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देख रहे होंगे कि जो ज्योमेट्री है वो इम्प्रूव होती जा रही है। अब हम आपको एक यंत्र और दिखाने वाले हैं। ये यंत्र को आप देखें, ये देखें। आप नॉर्मली भी इस यंत्र को देखेंगे तो आपको खुद ही ज्योमेट्री इसकी क्लैरिटी से नज़र आ रही है। देखो ये पत्थर में बना हुआ है, तो पत्थर में वो ज्योमेट्री तो नहीं आ सकती जो मेटल में पॉसिबल है, मगर फिर भी एक अप्रॉक्सीमेशन भी अगर आए तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा एक ऐसा है साइज़ है जहाँ ज्योमेट्री आपको थोड़ी बहुत फील हो रही है। तो ये ज्योमेट्री पॉसिबल होती है। थोड़ा साइज़ भी इसका आप देखेंगे लगभग 350-400 ग्राम में ये यंत्र होगा, 250-300 ग्राम भी हो सकता है। ये पीछे से देखेंगे तो भी आपको उससे ज्योमेट्री नज़र आ रही है। हम आपको एक यंत्र और दिखाने वाले हैं जो और भी शानदार बना हुआ है। ये देखें आप, ये बहुत ही शानदार यंत्र है। अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो आपको बाहर से ही उसकी बनावट जो है वो काफ़ी हद तक क्लैरिटी से नज़र आ रही होगी।
हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि आप ये यंत्र को मेटल के बने यंत्रों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पत्थर से नहीं बने हैं। पत्थर का एक अलग प्रकार का काम होता है, ये बेसिकली हाथ से बनता है। मेटल में मशीन वर्क हो सकता है, पत्थर में मशीन वर्क उस तरह से नहीं संभव है। तो ये यंत्र काफ़ी अच्छा यंत्र है। इसका जो वज़न है अप्रॉक्सीमेटली 350 to 400 ग्राम्स के आसपास ये यंत्र होना चाहिए। तो ये एक अच्छा फिर भी साइज़ है यंत्र के लिए। इससे छोटे साइज़ में आप जो है वो यंत्र लेंगे तो आपको ज़्यादा ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इस क्वालिटी में आपको अगर यंत्र मिलता है तो इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो बहुत सारे लोगों के बजट से ये बाहर चला जाता है। तो इसके लिए हम आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे या ये सजेशन आपको देंगे कि आप एक बार को स्फटिक की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्री के साथ कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कीजिए। आप इसी आकार में कम क्वालिटी वाला यंत्र ले सकते हैं। कम क्वालिटी से मतलब कम ट्रांसपेरेंसी वाला। अब मैं आपको एक यंत्र और दिखा रहा हूँ। ये रोज़ क्वार्ट्स का बना यंत्र है। रोज़ क्वार्ट्स भी क्वार्ट्स फैमिली का ही, जिस फैमिली का ये है उसी फैमिली का ये है। तो दोनों लगभग इनका हार्डनेस भी सेम है। अगर आप इन पत्थर को लैब में टेस्ट कराएंगे तो आपको हार्डनेस इनकी सेम मिलेगी। तो इस पत्थर का भी आप जो है यंत्र प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखेंगे ये यंत्र ज्योमेट्री के नाम पे बहुत अच्छा है, लेकिन पत्थर में क्वालिटी नहीं है। मतलब अगर आप देखेंगे, हालांकि ये ट्रांसपेरेंट उतना होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको ज्योमेट्री आपकी इसकी फील हो रही होगी। जबकि पत्थर का जो डिज़ाइन, पत्थर का जो अपने आप में टाइप है, उससे आपको पीछे से तो जज नहीं कर सकते, मगर अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये साइज़ में बहुत ही अच्छी ज्योमेट्री आ रही है। अब इस साइज़ में स्फटिक का जो श्रीयंत्र है वो भी आता है, लेकिन वो अगर आप ऐसी क्वालिटी में लेंगे, बंद जैसे ओपेक जैसा, जैसे हम आपको एक और दिखा दे रहे हैं, अगर हमें दिख जाता है तो एक हम आपको और दिखाते हैं। तभी हमें कुछ दिखाने के लिए नहीं मिल पा रहा है। तो ये देखें आप, ये थोड़ा सा जो इसमें स्मोकीनेस है, तो अगर स्मोकीनेस ज़्यादा होगी तो भी आप इस तरह के पत्थर का चुनाव करके या और डार्क जो है उसका चुनाव करके आप जो है यंत्र उस तरह का ले सकते हैं। तो आप एक बार को वज़न से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या क्वालिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका साइज़। तो लगभग 3 इंच या 2.5, ये भी 2.5 इंच का लगभग है, 2.5 इंच के लगभग आसपास ये है, 2.5 इंच या 3.25 इंच है, 3 इंच में थोड़ा कम। इस साइज़ में ज्योमेट्री थोड़ी ठीक आनी शुरू हो जाती है। बाकी इससे छोटे साइज़ में ज्योमेट्री हमेशा स्ट्रगल करती है, चाहे वो फिर कहीं से भी लिया गया हो। अब आपको हम एक रेफरेंस के लिए दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको इतनी देर से दिखा रहे हैं तो कंपैरिजन करना आपका बेटर हो जाएगा। ये देखें आप, इस यंत्र को आप देखें, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ज्योमेट्री में या फिर कटिंग में जो एजेस हैं उनकी शार्पनेस में या एंगल्स में कितना डिफरेंस आता है पत्थर में और मेटल में। तो ये समानता कभी हो भी नहीं सकती और ये समानता होनी भी नहीं चाहिए। पत्थर का काम हाथ से होता है, ये काम अलग तरह से होते हैं। लेकिन फिर भी आप देखें तो इस साइज़ में थोड़ा सा अच्छा एक फील आ रहा है, बाकी छोटे साइज़ में तो कुछ नहीं पता चलता। ये देखें, आपने बताया था अभी आपको, ये देखें आप, इसमें तो यही नहीं पता है कि कौन है कितने, आप गिन ही नहीं सकते उनको। इस बात की तो बहुत दूर की बात है कि वो सही है कि नहीं है, आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। कम से कम इस साइज़ में आप जो है यंत्र को कम से कम उनके जो उनके स्टेप्स हैं उसको काउंट तो कर सकते हैं कि एक स्टेप है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे स्टेप्स आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे छोटे साइज़ में आपको स्टेप्स काउंट करने में भी परेशानी आने वाली है। तो ये चीज़ आप ध्यान से लें और एजेस को देख करके लें कि शार्प एजेस हैं कि नहीं है। तो इस तरह से हमें लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी कोई भी बात आपको रिलेटेड हो मेरू श्रीयंत्र से तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और तो हम आपको उस वीडियो में उसका जो है जवाब दे देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे कुछ श्रीयंत्र हैं स्फटिक में, तो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।